नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। इस समय विश्वनाथपुर गांव में हूं और यहाँ युवा समाज सेवी धीरज पांडे जी हैं और ग्राम सभा के कुछ युवा हैं जिनको माला पहना करके स्वागत किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इस ग्राम सभा के युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ लोग भी हैं, कोई चाचा है तो कोई दादा है। अभी परिचय हम करवा रहे हैं, सबका परिचय करवा रहे हैं। पहले तो परिचय जानेंगे और फिर ये सम्मान किस लिए, क्योंकि उत्साहवर्धन जब होता है तो मन में एक उमंग आता है कि अब इसके आगे भी कदम बढ़ाना चाहिए। तो पहले तो हम युवा समाज सेवी धीरज पांडे जी से बात करेंगे कि ये सम्मान समारोह किस लिए। पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है, परिचय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज पांडे, विश्वनाथपुर जी। आज का ये जो कार्यक्रम था सम्मान समारोह जी, क्या कहेंगे? ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे नोएडा में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन था जो बहुत बड़े लेवल पे था जी। उसमें देश के हजारों नौजवान शामिल हुए थे और उस रेस में हमारे गांव के अंकित यादव जी छोटे भाई है, फर्स्ट आए हैं हजारों लड़कों के बीच में। छोटे भाई ईशान यादव जी ये द्वितीय स्थान पे आए हैं। एक तो इन लोगों को सम्मानित करना था और दूसरा गोरखपुर में अभी जल्दी ही एक दौड़ प्रतियोगिता थी जिसमें छोटे भाई श्यामजीत यादव जी यहाँ बैठे हैं जी। इन्होंने जो अब तक का ग्राउंड का रिकॉर्ड था कि जितने समय में कोई आता था हाईएस्ट, उससे भी कम समय में आप वहाँ पे प्रतियोगिता जीते हैं, फर्स्ट आए हैं। तो इन लोगों को जितना टाइम था उस टाइम से और कम समय में ये प्रतियोगिता जीते हैं। इनके ऊपर फोकस करिए भाई, इनको दिखाते रहे, इनसे भी बात किया जाएगा। और छोटे भाई आप सर्वेश यादव जी आपका भी सम्मान हुआ है। छोटे भाई आदित्य मिश्रा जी जो बलही के हैं जी, इनका भी सम्मान हुआ। ये लोग भी उस प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं जी। तो सम्मान करने के लिए गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, अभी तो बहुत लोग थे, जलपान करके गए भी हैं। सारा कार्यक्रम आप देखे ही जी। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा हम लोग बना रहे हैं और अभी धीरे धीरे बन भी गई है। 7-8 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसका सम्मान करते हैं हम लोग। और उसी क्रम में यह कार्यक्रम था कि प्रतिभाओं का सम्मान हो जिससे आगे उनको उन्नति मिले, प्रेरणा मिले। धन्यवाद। क्या नाम आपका? ईशान यादव। ईशान जी खड़े हो जाइए। कहाँ गाँव है? परसा। आज आपको युवा समाज सेवी धीरज पांडे जी सम्मानित किए हैं, माला पहनाए, मेडल पहनाए हैं, क्या कहेंगे? धीरज भैया को हम सही दिल से धन्यवाद देते हैं जी। और अपने बड़े भाई जयप्रकाश यादव, विजय प्रकाश यादव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उन्हीं के वजह से यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। और मेरा जो भी लक्ष्य है वो कुछ बड़ा है, करने का है, ताकि अपने बड़े भाइयों का भी नाम रोशन कर सकूं। मैं यहाँ पे बचपन से ही रहता हूँ, मेरे बड़े भाइयों के मतलब सहयोग से मेरी कोई मतलब यहाँ को मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक। ये सम्मान आपको मिला है, इस पे क्या कहेंगे इनको? अरे तो इस पे इनका आभार व्यक्त करेंगे। क्यों? बड़े भाई कहें तो सम्मान के साथ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? श्यामजीत यादव। श्यामजीत जी कहाँ से रहने वाले हैं? विश्वनाथपुर। आप दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा स्थान है आपका? फर्स्ट है मेरा। फर्स्ट है। कहाँ दौड़ हुआ है? मस्करा ग्राउंड सैजनवा में। कितने बच्चे साथ में दौड़ रहे थे? सब 100-150 बच्चे होंगे। और उतने बच्चों में आपका पहला रैंक आया है? हाँ। कितने टाइम में दौड़ लगाना था, कितना मीटर? वहाँ का 4:58 का रिकॉर्ड था, 4:56 में वहाँ पे मारा। इतना जल्दी कर लिए? हाँ सर। सुबह सुबह यहाँ कितना दौड़ते हैं? सर 10-15 किलोमीटर हो जाता पर डे। आगे क्या लक्ष्य है? नेशनल खेलने का। अच्छा। और ये जो माला पहनाए हैं युवा समाज सेवी धीरज जी, उनके विषय में क्या कहेंगे? भैया का आभार व्यक्त करते हैं कि भैया हम लोग इतना आगे सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ आगे जाएंगे तो इनका भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा। गांव का भी नाम होगा। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। और सोचिए इस तरह से ग्राम सभा में बहुत कम लोग होते हैं कि गांव का कोई बच्चा जब तरक्की करता है तो घर पे बुला करके या कहीं पे भी बुला करके उनका उत्साहवर्धन किया। अगर ये कार्य किए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप बैठ जाइए। और भी यहाँ कई बच्चे हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाएगा। क्या नाम आपका? सर्वेश यादव। कहाँ घर है बाबू? दिक्तौली। क्या करते हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की? आर्मी।
और कहाँ दौड़ हुआ आपका? नोएडा। नोएडा में। माला पहनाए हैं आपके ग्राम सभा के कई लोग, कोई चाचा था, कोई दादा था, और ये कार्यक्रम धीरज जी रखे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हमको बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पर मतलब खड़े हैं, और बहुत उनका आभार रहेगा, उनके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए। और पापा क्या करते हैं? पापा मतलब किसानी करते हैं। किसान करते हैं। देखिए किसान के बच्चे हैं, और यही बच्चे वाकई में एक किसान और एक देश पे सीमा पे जो सैनिक है, उन्हीं के बदौलत आज हम लोग जीवित हैं, जिंदा है। खड़े हो जाइए। क्या नाम आपका? अंकित यादव। अंकित जी क्या करते हैं? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? नहीं, क्लास ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, मतलब 50 सेमेस्टर है। कहाँ पढ़ते हैं? यही बगल में स्वर्गीय जानकी देवी है, वहीं पढ़ते, डिग्री कॉलेज है। अच्छा, क्या लक्ष्य है आपका आगे बनने का? लक्ष्य तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लक्ष्य तो बहुत लंबा रखे हैं, जी। ठीक है, हर लक्ष्य बताया नहीं जा सकता जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं तैयारी करता हूं जी और सरकारी नौकरी की, लेकिन लक्ष्य तो बहुत लंबा है, आगे सबको दिखा देंगे लक्ष्य क्या है। मन में है? मन में है, हर लक्ष्य बताया नहीं जा सकता, कोई बात इसलिए नहीं, बताना ठीक है, आपके मन में है ना? हाँ, लक्ष्य है हमारा। तो आप लगे रहेंगे? जी जी, लगे रहेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और ये कार्यक्रम जो था ये हम लोगों का था जी। जो यहाँ पे अच्छे बच्चे आए थे, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट है, उनके लिए था। तो मैं भैया का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भैया ने जो आज किया है, ऐसा करने से देखिए हम ही लोग पे नहीं, गांव के छोटे छोटे बच्चों पे भी असर इसका पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है कि आज भैया का सम्मान हुआ तो हम छोटे हैं, कल हम भी करेंगे कुछ तो और बड़ा हमारा भी सम्मान होगा। जी बिल्कुल। तो ये सम्मान हम लोग के नहीं, ये पूरे गांव के लिए था, समझिए, ये पूरे ग्राम सभा के लिए था। तो मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब ये राजनीतिक दृष्टि से नहीं है? नहीं नहीं, ये राजनीतिक दृष्टि से कोई नहीं, इसमें राजनीतिक कोई नहीं, राजनीतिक तो बहुत लोग हैं, राजनीतिक में तो क्या है, राजनीतिक दृष्टि से मतलब ये सम्मान दिए हैं, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जी, बहुत अच्छा काम, और मैं चाहता हूँ कि भैया से आगे भी ऐसा करते रहें, तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा होगा। बैठ जाइए, धन्यवाद। आपका परिचय? आदित्य मिश्रा, ग्राम सभा बनाई से। किस लिए माला पहनाया गया आपको? मैं दौड़ प्रतियोगिता में शामिल था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं आ पाया, इसलिए चयनित हुआ था, लेकिन सम्मानित किया गया हूँ मैं। आपका प्रयास जारी था? जी। कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में। जी। चलिए वहां तक पहुंचे ना आप। जी। आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं इनके लिए ये कहूँगा कि हम हमारे ग्राम सभा के नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए बहुत आगे तक सोच रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए? जी। जय परिवर्तन। जय परिवर्तन। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही में? हाँ। आप क्या करते हैं? हम डिफेंस की तैयारी करते हैं। और पापा क्या करते हैं? फार्मर है। आपके पापा किसान हैं? जी। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, शुभकामनाएं हैं। देखिए कई बच्चों से बात हुई है, सबको माला पहनाया गया, मेडल पहनाया गया और साल उठा करके स्वागत किया गया है। अब लास्ट में हम धीरज जी से बात करेंगे। एक भाई वहां पे भी है, थोड़ा सा इनसे भी परिचय कर लिया जाए, इनसे भी बात कर लिया जाए, क्योंकि यही बच्चे देश की ताकत है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। अगर देखा जाए, एक चित्रकार स्याही से तस्वीर बदल देता है, तो ये युवा हैं, अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत देश की तकदीर बदल सकते हैं। स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम अमरपाल है, मैं ग्राम सभा बलही से हूँ। जी। सबसे पहले मैं बड़े भैया धीरज पांडे जी का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे ग्राम सभा से थे, तब भी इन्होंने हमको देखा और हमारा सम्मान किया। हमारा आर्मी में 2 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है जी। तो हमारे मित्रों ने बताया, तो भैया ने हमारा सम्मान किया। हम भैया का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भैया इसी तरह करते रहें और युवाओं का जोश प्रेरणा बढ़ाते रहें। इस तरह देख के जैसे कि आसपास के जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो देखेंगे तो अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि मतलब कुछ अच्छा काम करो ताकि हमारा भी नाम हो, भैया ऐसे सम्मानित करें। तो भैया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्राम सभा बोले भैया की पूरे क्षेत्र का मैं स्वागत करूँगा। तो भैया को मतलब ऐसा कोई भी कार्यक्रम होगा जो युवा का है, हम भैया को जरूर आमंत्रित करेंगे। भैया के बारे में हमको पहले से नहीं पता था, नहीं तो 15 अगस्त को हमारे मथुरापुर ग्राउंड में बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर हमको पहले से भैया के बारे में पता होता तो हम जरूर भैया को बुलाते एक बार। अब अगली बार हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम भैया जी को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि भैया जी का बात विचार बहुत अच्छा है और हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब भैया जी मतलब युवाओं के लिए, सबके लिए सब बहुत अच्छा सोच रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बैठ जाइए। बहुत अच्छा लगा आपका विचार, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यही बच्चे, मैंने कहा है ना कि ये सब देश के धरोहर हैं, देश के भविष्य हैं, और कितना अच्छी बातें कह रहे हैं। अब लास्ट में क्या है, जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया था, बहुत भव्य तो नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप थोड़ा सा और इस कार्यक्रम को लेकर के और आगे ये क्या करेंगे अपने ग्राम सभा के लिए या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर भी राय ले लिया जाए। जी,
कार्यक्रम में तो काफी लोग आपके वहाँ पधारे हैं और बच्चों ने अपने मन की बात वही कही है। और आगे क्या करेंगे इन युवाओं के लिए, या फिर आपका प्रयास तो जारी ही है? मैं तो जो करता हूँ, और अभी तो मैं अपने इच्छा से करता हूँ जो समझ में आता है जी। ये लोग हमको जो बताएंगे, जैसे आपने कहा क्या करेंगे, जो ये लोग बताएंगे कि भैया इस चीज़ की ज़रूरत है, ये काम करना है, हर वो काम करेंगे जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो। जी। और ऐसा नहीं, गांव के लोग आस पास जवार में जहाँ तक मेरी औकात क्षमता रहेगी, जहाँ तक कर पाएंगे तहाँ तक के नौजवानों का करेंगे, क्योंकि जीवन बार बार इंसान का नहीं मिलता है और आदमी का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि रहने पे तो भगवान राम को भी गाली मिला है। जी। मैं चाहता हूँ मेरे न रहने के बाद यहाँ के नौजवान मेरा फोटो लगा के लिखें कि एक था टाइगर। जी। ये मेरी मतलब सोच है। याद करें लोग, आपकी ये उमंग है, ये सोच है। जी। नहीं, होना भी चाहिए। और कुछ राजनीतिक दृष्टि पे भी प्रकाश डालेंगे? राजनीतिक दृष्टि पे कोई बहुत बड़ा अभी आज नहीं, लेकिन ये है कि मैं इस गांव में जो परिवर्तन की मुहिम चलाता हूँ जी। उसको तमाम लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि परिवर्तन माने कुर्सी का परिवर्तन। जी। तो मैंने जब पहली बार नारा दिया जय परिवर्तन, जी। तो उस नारा का लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रमुदत तीन देखी तैसी, जी। तो उसका लोगों ने अपने अपने अनुसार विश्लेषण किया। लेकिन जय परिवर्तन का असली अर्थ यही है कि ये किसान परिवार का बेटा जिसके बाप डल्लप चलाते रहे, जिसके बाप गोबर काढ़े हों, जो लोगों के यहाँ मजदूरी कर रहा हो, उनका बेटा दरोगा बन जाए, उनकी बेटी MBBS बन जाए, उनके बेटे रेलवे में आ जाएं, एक लड़की जो गांव में रह के पढ़े लिखे टीचर हो जाए, किसी का लड़का PCS हो जाए, एक ऐसे वातावरण से निकल करके जहाँ पे माहौल अच्छे कार्यों को सपोर्ट करने का नहीं था। जी। अच्छे लोगों को सपोर्ट करने का नहीं, बल्कि उनका हंसी उड़ाने का माहौल था। अगर ऐसी परिस्थितियों में उत्साह दिया जा रहा है प्रतिभाओं को, तो ये हमने एक प्रयास किया है और मुझे अपने बुजुर्गों से प्रेरणा मिली। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बड़ा सम्मान समारोह भी करता हूं। जी। 2 बार करा चुका हूं, भागवत कथा और प्रतिभा सम्मान समारोह 2 बार हो गया। उसमें लगभग 60-70 प्रतिभाएं सम्मानित हुई। जी। उसमें इसी गांव के MBBS, PCS, रेलवे में प्रोफेसर, बड़े बड़े पदों पे अध्यापक, दरोगा, सब लोग आए। सिपाही, यहाँ कोई PSC में है, कोई पुलिस में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यह एक नई परंपरा हम लोगों ने बनाने का काम किया। बाकी देखिए, समाज में अच्छे बुरे 2 तरह के लोग हैं, भगवान कृष्ण है तो धुंधकारी भी है। जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें बुराई छोड़ के अच्छाई को लेके चलना है। और अभी तक मैं सम्मान समारोह अपने ग्राम सभा 5 गांव लगभग है जी। तो मैं सबको करता था। मेरा अगली बार जो 2027 में ऊपर वाले ने चाहा तो आयोजन रहेगा, तो 2027 में जो प्रतिभा सम्मान समारोह भागवत कथा के माध्यम से होगा, उसमें मैं अपने आसपास गांव के भी जोड़ूंगा, 20-25 गांवों को जोड़ूंगा। जी। जी। तो आज चूंकि इन लोगों ने जो प्रतिभाग किया नोएडा में और गोरखपुर में, ये जो भी 5-6 प्रतिभाएं आपके सामने, आपने सबका साक्षात्कार लिया, इन लोगों को सम्मानित करने के लिए हमने आमंत्रित किया था अपने घर पे। मुझे लगा कि जैसे एक कहावत है ना, भैया नमस्ते, बैठिए भैया, तो एक कहावत है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी। जी। और उत्साह कायम रहते हुए ही प्रोत्साहन। जी। उससे आदमी को और काम करने का बल मिलता है। तो मैं इनको साल भर बाद बुलाता, सम्मानित करता, वो तो अलग बात हो जाती। अभी जो कर दिया ना, जैसे बारिश के बाद तुरंत खाद डाल दीजिए, फसल अच्छी हो जाती है। तो तत्काल इन लोगों ने अच्छा किया, तत्काल सम्मान मिलेगा। तो उस आयोजन के समय तक ये लोग और 2-4 काम अच्छा कर देंगे। तो मैं इसलिए कि जल्दी से इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि इनके मन में आए कि लोग इतना नोटिस कर रहे हैं कि हम करके आए और तुरंत सम्मान, तो मुझे और करना चाहिए। तो मैं जल्दी उम्मीद करता हूं कि 6 महीने के अंदर, साल भर बीतते बीतते, मेरी भविष्यवाणी है, महादेव रक्षा करें, मेरी जुबान का सम्मान करें कि यहाँ पे जितने लड़के बैठे हैं, कम से कम इसमें 8-9 लड़के आपको सरकारी जॉब में 2027 तक तय है, हो जाएंगे। महादेव मेरे जुबान का सम्मान रखें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये युवाओं के
सम्मान समारोह के लिए आपने कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही युवाओं का उत्साहवर्धन करते रहिए। मतलब जय परिवर्तन की कोई गरीब का घर का बच्चा या कोई भी हो वो भी तरक्की करे, कुछ आगे बढ़े, आपका नारा ये है। यही असली परिवर्तन, यही असली परिवर्तन, यही असली आपको इसे परिवर्तन। राजनीतिक दृष्टि से ना देखे ना ना कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत राजा बन जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं नहीं, है। जैसे नारा है हर हर महादेव जी, तो क्या हर, दुख हर, दरिद्र हर, विपत्ति हर। उसी तरह कोई चीज सकारात्मक दृष्टि से आदमी देखे तो जय परिवर्तन का मतलब जो आप परिस्थिति में जी रहे हो जी, उसमें बदलाव कर दीजिए, तभी तो परिवर्तन का जय हुआ। बिल्कुल तो जय परिवर्तन यही है। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये युवा है, कोई बलही का है, कोई बिश्नाथपुर का है, तो यही कहूंगा कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे और कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मिल का पत्थर जानेंगे, और मिटने नहीं पाएगा ये वतन हजारों वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिरीवा नाम से जानेंगे। तो युवा हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और खास करके धीरज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ये धार्मिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।